Yes, good morning class. Good morning. Yes, today we are going to start our new chapter in grammar, English grammar. Chapter name is spellings. What is the meaning of spelling? In this chapter, we will learn how can we make the spellings correct. Sometimes we don't know how to make, and we do little bit mistakes. एंड हाउ कैन वी मेक द, जैसे आईएनजी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं, तो किस तरह से लास्ट में ई होता है तो आप ई को रिमूव करना भूल जाते हैं और आईएनजी ई के साथ लगाते हैं. कहाँ पर कौन से स्पेलिंग में किस तरह से करेक्शंस होते हैं वो आज हमें सब इस चैप्टर में हमें समझने वाले हैं. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द सफिक्स एंड प्रीफिक्स. जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग एंड प्रत्यय, ऐसे ही इंग्लिश में इनको बोलते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स. सफिक्स इज यूज इन द एंड ऑफ द वर्ड. किसी भी वर्ड के एंड में जो लगाए जाते हैं वो सफिक्स होते हैं. एंड इन द बिगनिंग वी यूज ऑफ एनी वर्ड, वो होते हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले. प्री मीन्स पहले, जो पहले लगेंगे वो होते हैं आपके प्रीफिक्स. ओके, so spelling. We start this chapter. Spellings rules. कुछ spellings के rules होते हैं. कौन से? Spelling is a very important aspect of any language. Spelling जो होता है वो most important होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप कई बार क्या होता है अपन आंसर लिखते हैं, आंसर हमारा करेक्ट है बट वी हैव डन इन मिस्टेक इन स्पेलिंग एरर. स्पेलिंग एरर हो जाती है, स्पेलिंग लर्न्स नहीं होती तो हम क्या करते हैं स्पेलिंग गलत लिख देते हैं. तो क्या होता है मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि आंसर सही है. आंसर सही तभी तो होगा जब स्पेलिंग्स भी करेक्ट होंगी. तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है. बनाना सीखेंगे कि किस तरह से स्पेलिंग्स बना सकते हैं. Since wrong spellings may convey a wrong meaning. Wrong spelling लिखोगे तो wrong meaning निकल कर आएगा. Yes, let us learn a few rules for spelling word correctly. तो कुछ rules है इसके लिए. सबसे पहला है, first rule is that adding prefix. अभी बताया था मैंने, प्रीफिक्स को हम उपसर्ग बोलते हैं हिंदी में, और प्रीफिक्स जो होता है वर्ड्स के बिगनिंग में लगता है, बिफोर लगता है, ठीक है, स्टार्टिंग में लगता है. When we add prefix such as un, dis, miss, we do not drop or add any letter. जब हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तब हमारी कोई भी स्पेलिंग हो उसका कोई भी लेटर ड्रॉप नहीं करते, मतलब उसमें से हटाते नहीं है, वो एज इट इज रहेगा. बस उसके साथ में हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर जो वर्ड है हमारा रूट वर्ड उसको लिखेंगे. हाउ? जैसे आपने अन, यू एन, अन का यूज किया और किसके साथ किया? फिट के साथ किया. तो फिट ऐसे यूज रहेगा, वी विल नॉट ड्रॉप एनी सिंगल लेटर. कोई भी लेटर इसमें से हटाएंगे नहीं, फिट का फिट रहेगा और उसके साथ हमने अन कर दिया. अभी तक फिट है तो इसका मतलब वो तंदुरुस्त है. अब यू एन अन लगा दिया तो अनफिट हो गया, जैसे कि ये अनफिट है, ना, जो तंदुरुस्त नहीं होते अनफिट. ऐसे ही एबल है, एबल किसे पहले हमने डिस लगा दिया, ये हमारा प्रीफिक्स है तो ये क्या हो गया? डिसेबल. ओके. ऐसे ही मिस है और जज है, जज है तो मिस के साथ, जज के साथ मिस कर दिया तो मिस जज. जैसे ही इल है और लीगल है तो क्या बन गया ये हमारा? इनलीगल. ठीक है, तो कोई चेंज हुआ इन वर्ड्स में? कोई स्पेलिंग हमने ड्रॉप की नहीं की, लेकिन जब हमने इनसे प्रीफिक्स लगाया तो इनके मीनिंग चेंज हो गए. मीनिंग चेंज हो गए, जस्ट लाइक अपोजिट बन गए उसके. लीगल होता है कानूनी, इलीगल क्या हो गया? गैर कानूनी. ऐसे ही बहुत सारे मिस वर्ड्स है. जैसे जज है, जज मीन्स होता है न्याय करना, जज होता है मिस जज, क्या हो गया? अन्याय हो गया. इस तरह से तो ये क्या करते हैं, प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में या बिगनिंग में लगते हैं, लेकिन उस वर्ड के मीनिंग को बिल्कुल कंप्लीट चेंज कर देते. हो गया ना चेंज? नाउ एडिंग सफिक्स. सफिक्स क्या होते हैं? डबल कॉन्सोनेंट्स. सफिक्स होते हैं जो एंड में लगते हैं, ठीक है.
डबल कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? देखो, इन वन सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? किसी भी वर्ड के अंदर एक वो वोवल साउंड आना, वो होता है सिलेबल। इसके अंदर आ रहा है ना ए आई आई, आ रहा है ना, वन सिलेबल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? सैड बिग विंड। तो इसका मतलब समझिए आप, वन syllables word ending in single vowel and single consonant, जिसके अंदर एक सिंगल वॉवल हो और सिंगल कॉन्सोनेंट हो लास्ट में, तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। लाइक दैट, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं हमारे पास, वी डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स विच बिगिंस विद द वॉवल इज एडेड। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हर एक स्पेलिंग के बीच में क्या है? अ, आई, आई, या, सब में वोवल्स है, ये वोवल्स है। लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट। सभी के लास्ट में क्या है? तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे, सफिक्स को? डबल। तो ये क्या हो गया? बिगेस्ट, सैडेस्ट, विनर, स्टीनिंग, ऐसे। ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पता है आपको? ईएसटी कब लगता है? सुपरलेटिव डिग्री में। किसमें लगता है? पढ़ाया हुआ है शायद, ठीक है। विनर किसमें लगता है? एनईआर किसमें लग रहा है हमारा? कंपैरेटिव। ये पता होना चाहिए आपको। और ये क्या है हमारा? प्रेजेंट, या इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हो आप। कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते हो ना, ठीक है। When the suffix begins with a consonant, we do not double the consonant. Example. अब आपको याद रखना है क्या होता है कि when the suffix begins with a consonant, जब हमारा ये जो सफिक्स है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से मतलब यहाँ पर एल वाई है, एल वाई है, तो जब ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, एल क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, तो एल से शुरू होता है, तो ये हमारे जो वर्ड है वो डबल नहीं होंगे। रूल तो वही है सेम, देखो ये वर्ड है सेम, और यहाँ पर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बाय? बिकॉज द सफिक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को हम डबल नहीं करेंगे, तो सिंपली लिखेंगे सैडली, ग्लैडली। यहाँ पर देखो, ये जो सफिक्स यहाँ पर लगे हुए हैं ये वोवल है, समझ आ रहा है? से यस और नो? दीज आर द वोवल्स। तो जब हमारा सफिक्स वोवल्स हो तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या करेंगे? डबल। और जब हमारा सफिक्स कॉन्सोनेंट है तो दोनों कॉन्सोनेंट, ये वाला कॉन्सोनेंट डबल नहीं करेंगे। समझ आ गया? बट देयर आर सम एक्सेप्शन। इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हर एक एग्जाम्पल, हर एक चैप्टर का एक्सेप्शन होता है, तो वहां आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सेप्शंस को देखकर घबराना नहीं है, उन्हें सिर्फ याद रखना है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो लाइक दिस, इन केस ऑफ वर्ड्स ऑफ 2 or 3 syllables ending in a single vowel and single consonant, we do not double the final consonant if the last syllable is stressed. क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर तो भी हम क्या करेंगे? डबल करेंगे इसको। कैसे? यहाँ पर देखिए, एक से ज्यादा सिलेबल है, इन वर्ड्स में एक से ज्यादा सिलेबल है, समझ आ गया ना सिलेबल क्या होता है? व्हाट इज द सिलेबल? जिनमें एक से ज्यादा, जिस वर्ड में एक सिलेबल है, जैसे वोवल साउंड, तो यहाँ पर एक से ज्यादा है ना। बिगिन, ई आ रहा है और आई आ रहा है। सबमिट, यू आ रहा है और आई आ रहा है। कंट्रोल, 2 बार ओ आ रहा है, 2 आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसमें भी हम क्या करेंगे? लास्ट वाले को स्ट्रेस करेंगे। स्ट्रेस कैसे? जैसे बिगिन, सबमिट, कंट्रोल। तो यहाँ पर भी आपको लास्ट वाले वोवल को, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है। आप देखो, बी और गिन, बिगिन, सबमिट, सबमिट, कंट्रोल, स्ट्रेस लग रहा है बीच में सभी में,
तो इनको हम कैसे करेंगे, इनमें अगर हम सफिक्स का ऐड करेंगे तो ing लगाएंगे तो बिगनिंग, तो यहाँ पर n डबल हो गया, सबमिट का t डबल हो गया, कंट्रोल का l डबल हो गया। ये याद रखना है कि अगर जब आपको इस तरह से सफिक्स यूज करेंगे तो इन लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना है। अभी एक्सरसाइज करेंगे तब हम समझ में ज्यादा आएगा। Now when the last syllable is not stressed, आपको याद रखना है अगर लास्ट वाले सिलेबल पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस जानते हो ना क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सच एज ओपन, ऑफर, बेनिफिट, वी डू नॉट डबल द कॉन्सोनेंट, फाइनल कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर ओपन, अब कहोगे मैम यहाँ पर भी तो है वोवल, लेकिन लास्ट वाले पे स्ट्रेस आ रहा है क्या, ओपन एकदम से बोला जा रहा है ना, ऑफर, तो यहाँ पर ing ऐसे की ऐसे लग जाएगा, ये n और r डबल नहीं होंगे। उसमें तो ऐसे था ना, बिग निंग, कंट्रोल, स्ट्रेस आ रहा था ना, इसमें नहीं है। ओके, एक्सेप्शंस देखो यहाँ पर, however there are exceptions such as worship, kidnap, handicap, the last syllable of these words is not stressed but still we double the final consonant। अब आप इनको पढ़ते हो, इनको वर्शिप थोड़ी ना पता, वर्शिप, हैंडीकैप, किडनैप, लेकिन ये वर्ड कुछ ऐसे हैं कि इनके भी लास्ट के कॉन्सोनेंट डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वर्शिप्ड, हैंडीकैप्ड, किडनैप्ड, यहाँ पर भी आपको लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना है जब आप इनमें सफिक्स को ऐड करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को ऐड करेंगे या जो भी है, तो हम इनमें लास्ट में क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। When words have more than one syllable, एक ही वर्ड में दो से ज्यादा सिलेबल हो एंड एंड में एल हो, तो क्या करेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश डबल एल इवन इफ इन सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड। ये क्या है, क्वेरल, क्वेरल के अंदर हमारा ईडी लगा हुआ है, तो क्वेरल में जब ईडी को ऐड करेंगे तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, तो क्वेरल्ड, डबल एल आएगा। इसी तरह से ट्रेवल में भी ईडी लगेगा तो ट्रेवल्ड। ये एक्सेप्शन है, इसमें ये पैरेलल है तो पैरेलल्ड हो जाएगा, पैरेलल का डबल एल वापस से नहीं होगा। ठीक है, और अमेरिकन इंग्लिश अगर आप एक एल भी लिखते हो तो भी करेक्ट है। ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश का रूल है और ये हमारी अमेरिकन इंग्लिश का रूल, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। अगर आपने क्वेरल के साथ वन सिंगल एल भी लिखा है तो भी सही है, ट्रैवल के साथ सिंगल एल लिखा है तो भी सही है, क्योंकि ये रूल्स है हमारे अलग अलग इंग्लिश के। ये ब्रिटिश इंग्लिश है और दिस इज अमेरिकन इंग्लिश, तो दोनों स्पेलिंग दोनों तरह से सही है। नाउ ड्रॉपिंग कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स, हम किस तरह से वोवल और कॉन्सोनेंट को ड्रॉप करेंगे, जैसे एल को ड्रॉप करेंगे। एल को कैसे करेंगे, व्हेन वी ऐड फुल, जब भी किसी वर्ड में आप फुल को ऐड करते हैं तो वहां पर उस वर्ड के अगर एंड में डबल एल है तो लास्ट, तो सेकंड वाला एल क्या हो जाता है, हमारा ड्रॉप हो जाता है। कैसे, इस तरह से, जैसे स्किल, यहाँ भी डबल एल है, फुल यहाँ भी डबल एल है, तो यहाँ वाला एक एल ड्रॉप हो जाएगा, तो स्किलफुल, विलफुल का विलफुल, डबल एल नहीं होगा, एक सिंगल एल रहेगा। समझ आ रहा है। नाउ ड्रॉपिंग ई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस जब व्हेन वर्ड एंड इन साइलेंट ई, यहाँ पर जब लीव, लाइक, लीव होता है, लाइक होता है, मेक, टेक, तो इनका जो लास्ट का जो के और ई आता है, ई साइलेंट होता है, ई क्या होता है, साइलेंट होता है। तो यहाँ पर ई को हम पुट नहीं करेंगे जब हम यहाँ पर सफिक्स यूज करते हैं, जैसे ing लगाएंगे तो लिविंग, इंगेजिंग, लूजिंग, तो यहाँ पर से ing हमारा ing इस तरह से आएगा, ई ड्रॉप हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन एक्सेप्शन कैसे है, वी डू नॉट डोंट ड्रॉप द ई बिफोर द सफिक्स, लेकिन सफिक्स से पहले हम ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, प्रीफिक्स, लेकिन जब आप सफिक्स पढ़ते हो तो वहां पर ई को ड्रॉप नहीं करोगे। जैसे नोटिस है,
चेंज है, ठीक है। नोटिस और चेंज पर जब आप सफिक्स का इस तरह से यूज करोगे, एबल, एबल लगा दो तो नोटिसेबल, तो नोटिस पूरा ऐसे के ऐसे आएगा, उसके साथ एबल लगा देंगे। ऐसे ही चेंज आएगा तो चेंजेबल, यहां से ई को रिप्लेस नहीं करोगे, ठीक है। ये सफिक्स नहीं है, सॉरी, ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, ये आपका सफिक्स है। We let the e remain when the suffix begins with a consonant. हम तब भी ई को नहीं हटाएंगे जब हमारा जो कॉन्सोनेंट है, वो जो हमारा सफिक्स है कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, जैसे हो, लेस, इंगेजमेंट, इसमें भी ई ऐसे के ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी आप ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर ई, यहाँ से ई जो है वो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा होल, ये रूल्स है, यहाँ से ई को हम हटा देंगे, ये कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पर ई रिमूव हो जाता है। ट्रूली, ड्यूली, ऑफुली, नाइन्थ, तो ये कुछ वर्ड्स है जहां पर ई को नहीं लगाएंगे जब आप सफिक्स को ऐड करेंगे। There are some exceptions. We will drop the e when we add suffix. जब हम suffix ऐड करेंगे तो यहाँ से e को ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। Words ending in double e, do not drop e before suffix. यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर जब ing लगाएंगे और जिन वर्ड्स के लास्ट में डबल ई है वहां भी डबल ई को ड्रॉप नहीं करते हैं, वो एज इट इज रहेगा। सीइंग, फ्लीइंग, ठीक है। फिर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इनटू i, कैसे हम y को i में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, व्हेन अ वर्ड एंड्स विद y एंड हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट y, चेंज इनटू i। याद रखना है y से पहले कहीं पर भी आपको कॉन्सोनेंट हो, ये डबल p है, r है, t है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो y को किस में चेंज करोगे, i में, ये तो मैंने पहले भी सिखा रखा है, तो ये हो जाएगा हैप्पीली मैरिड ब्यूटीफुली। और अगर y remains when the suffix is ing, अगर यहाँ पर सफिक्स ing है तो y एज इट इज ही रहेगा, y में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कैसे, मैरिंग, कैरिंग, ऐसे। और when a word ends with y and has a vowel before it, अगर आपका y से पहले वोवल है तो ing ऐसे के ऐसे y पर लग जाएगा, y में से y को ड्रॉप नहीं करोगे। याद रखना है जब y से पहले कॉन्सोनेंट हो, y से बिफोर क्या हो, कॉन्सोनेंट। अब आपको कॉन्सोनेंट और वोवल्स तो पता है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट की y की जगह पर आई लगाएंगे अगर कॉन्सोनेंट है। अगर y से पहले वोवल है तो y का y रहने देंगे, y को हटाएंगे नहीं, ठीक है, y के साथ ही ing लगाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर y हट जाता है, जैसे पे में पेड हो जाएगा, डे में डेली हो जाएगा, से सैड हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ये आपको याद रखना, ये एक्सेप्शंस है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इंटू आई ई इंटू y, आई ई को y में कैसे चेंज करते हैं, when words end in the ie, these letters are changed into y before adding in। यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में ई है और फिर ing लगाना है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं आई में, कैसे, डाई का कैसे हो जाएगा, डाई, इसको हटाकर y लगाएंगे तो डाई, लाई का लाइन, ओके। नाउ पोजीशन ऑफ आई एंड ई, आई और ई की पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, we use I before E when the combination of I and E sounds like double E, beep, but we write EI when it has to be added after E in a word thought, though it sounds like double E as in B। कैसे, जैसे देखो
कई बार जरूरी नहीं है कि हम डबल ई लगाकर ही ई का साउंड करें, कई बार ई और ए का साउंड भी ई का ही साउंड करता है। बड़ी ई का कैसे? बिलीव, थीव, रिसीव, receive, selling. In these words, ci comes after c, ei after c. तो यहाँ पर ये रूल्स दिया हुआ है कि c के बाद क्या आ रहा है हमारा ei। देख लो, आप देख सकते हो इसमें। ये कुछ एग्जाम्पल है, सीज, वेयर, नीडर, प्लॉटिंग। ये स्पेलिंग सबको लर्न रखनी है। Now exercise. When the sound of the combination of E and I, like we put E before I. जैसे neighbor, साउंड तो ए का करता है ना, ए का करता है ना, लेकिन हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? ई आर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी वेट इसी तरह से होता है। आप ये मत सोचना कि साउंड ए का आ रहा है तो हम यहाँ पर ए लिखें, यहाँ पर ई आई आ रहा है तो उसका साउंड हमें ई आई लगाना है। तब एक्सरसाइज करते इसके आंसर करो। आप पूरे पढ़ लिए, अब आंसर करो। ही इज द, कौन सा वाला आएगा? सेकंड वाला, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ वोवल और यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। ऐसे ही जे एंड विनोद क्या आएगा? क्वारल्ड एट द प्लेग्राउंड यस्टरडे। नाउ तन्मय वाज द, कौन सा विनर आएगा? विनर। फर्स्ट सेकंड मत बोलो, स्पेलिंग बोलो। She was the form when her mother told her. Submitting कौन सा आएगा? फर्स्ट। डबल टी आई एन डी हो जाएगा ना, ये रूल सबने पढ़ा था। जहां पर स्ट्रेस आता है वहां पर कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, तो सबमिटिंग। ऐसे ही द मूवी वॉज वेरी इंगेजिंग। सेकंड आएगा ई, ड्रॉप हो जाएगा, पढ़ा तो था अभी। यहाँ पर एट द ऑफ सेप्टेम्बर आई वुड बी विजिटिंग साउथ इंडिया, कौन सा मीनिंग आएगा? यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। After getting punished by her mother, there has been a, मैंने क्या बोला था? जब आप किसी भी कोई भी सफिक्स यूज करते हो किसी भी वर्ड के साथ, तो वहां का ई ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर आईएनजी है तो ही ई ड्रॉप होगा। यहाँ नोटिसेबल आएगा। शी हैड एन आर्ग्यूमेंट, अब ये एक्सेप्शन था, यहाँ पर फर्स्ट वाला आ जाएगा विद हर सिस्टर दैट डे। Then John was the best to have the old lady carrying, कौन सा आएगा? सेकेंड। I go to my dance class daily. After we nurtured them, the, कौन सा आएगा? फर्स्ट। Plants came back to life again. I paid, अभी पढ़ा था, ये एक्सेप्शन है आपके कुछ। द मैनेजर ऑन द ड्यूज, they have put different colors on the second ceiling.
सी के बाद याद रखना हमेशा ई आई आता है। शी लुक्ड वियर्ड, यहां पर भी ई आई आएगा। Fill in the blanks with appropriate words from the brackets. यहाँ पर आएगा animals hide our sand to the tannery after steaming. कौन सा आएगा? Stealing. Though the girl was, she could not finish her project on time. सेकंड आएगा, मैंने बताया था अगर डबल एल हो तो एक एल ड्रॉप हो जाएगा तो स्किलफुल आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? कलर की स्पेलिंग क्या होती है? कलर। द सोल्जर वर लूजिंग लॉसिंग, फर्स्ट आएगा ना। एक्स आर रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में कौन सा? नाउ द सी एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको सुटेबल सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने हैं। तो ये आपके बुक में दिए हुए हैं, आप कर सकते हो। जैसे इसमें आपके लग जाएगा अन, तो बन गया अनफॉर्चुनेट। ऐसे ही इसको आप खुद करेंगे, इलीगल हो गया। ये क्या हो गया आपका? क्वेरलसम। सॉरी, ऐसे कमिटमेंट, होपलेस, आर्ग्यूमेंट, इंगेजमेंट। नाइन्थ मैंने सारे बता दिए हैं, आप खुद बुक में से देखेंगे क्योंकि पूरा अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, सारे वर्ड्स वहीं पर है। So you will do yourself. Okay? Thank you.